इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव समिति रांची रोड, रामगढ़ कैंट, झारखंड। अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पाटनी, महामंत्री श्री नागरमल गंगवाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र छाबड़ा। जय जिनेंद्र, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तीसरी कड़ी में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे गर्व कल्याणक उत्तर रूप के पावन दृश्य। झारखंड के रांची रोड स्थित रामगढ़ कैंट में 26 मार्च से 1 अप्रैल के मध्य इस पावन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य के साथ ही भक्तों को उनकी अमृत वाणी श्रवण करने का भी अवसर मिला। तो आइए अविलंब अवलोकन करते हैं गर्व कल्याणक उत्तर रूप के कुछ यादगार दृश्यों को। परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन झारखंड के रांची रोड स्थित रामगढ़ कैंट में 26 मार्च से 1 अप्रैल के मध्य आयोजित हुआ। पंचोत्सव के मध्य बाल ब्रह्मचारिणी चेलना दीदी एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री महावीर जी जैन गिंगला ने मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कराया। समस्त नगरवासी अनुष्ठान की मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए उत्सुक दिखाई दिए। 27 मार्च को गर्व कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया, जिसका शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ हुआ। प्रातः काल में श्रावकों ने प्रभु भक्ति में सराबोर होते हुए भगवान का अभिषेक किया। अष्टधातु से निर्मित प्रभु की प्रतिमाएं अति सुंदर दिख रही थी। इस दौरान सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर उनकी मंगल आरती भी उतारी। मंगल गाए कर अभिषेक शिला पांडुक पर इंद्र देव हर्षाए, बाबा भक्ति में झूमे गावे। अभिषेक करने के बाद सौभाग्यशाली परिवारों को प्रभु की शांति धारा करने का अवसर मिला। श्रावकों ने उच्चारित मंत्रों के मध्य अष्टधातु वाली सुंदर जिन प्रतिमाओं पर शांति धार अर्पित की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वां वां हां शं शं पं वं वां वां मं हां हां शं शं तं तं जं जं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै। ओम नमः रते भगवते श्रीमते पवित्रतः सुगंधिधर कलशकरो में स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वां वां हां शं शं पं वं वां वां मं हां हां शं शं। इस दौरान उपस्थित सभी भक्तों ने प्रभु की शांति धारा को देखने का मंगल अवसर तो प्राप्त किया ही, साथ ही उनके चरणों में शांति धारा के अर्घ्य समर्पित भी किए। आनंद कंद सहि पद जगत हरत भव भावते मोक्षमयि। आओ प्रेम से वसवादि महावीरा चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। जलबलादि अर्घ्यं निरुपामते। वीर की धुन सुन भाई सुन, वीर की धुन। हाँ, सच्चा सुख पाना है तो वीर नाम चुन, सुन भाई सुन। जल फल सुनता तन मन मोदि धरो, गुण गाओ भव दत्ता पूजत पाप हरो। श्री वीर महादेवी सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुणधी। शांति धारा करने के पश्चात धर्मानुरागियों ने परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीष ग्रहण किया। इसके बाद शांति ओम किया गया। इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में हवन की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर हवन कुंडों में अग्नि प्रकट की और विश्व में शांति बनी रहे ऐसी मंगल भावना के साथ आहुतियां प्रदान की। पंचकुमार अपने आंगन चांगन सोता टिष्ट टिष्ट ढाल दिव्य पुष्पांजलि छिपेगा। अपने दो पट्टे से हवा करेंगे। हवा मारने वाले भाई पुत्र गुरु गुरु ओम फट स्वाहा।
इसके पश्चात धर्मानुरागियों ने ध्वज पूजन की क्रियाओं को संपन्न कर प्रभु को सिंहासन पर विराजमान किया और भक्ति नृत्य कर अपने भाव व्यक्त किए। इसके साथ ही संगीतमय विधान का आयोजन हुआ। भक्ति में सराबोर श्रावक श्रेष्ठियों ने पूजन करते हुए प्रभु के चरणों में द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। बोले पंच कल्याण पूजा की आइए तीर्थंकर पंच कल्याणक समूह अत्र अत्र अवतर संघोषक स्थापना जोर से बोलो अत्र तिष्ठ ठाता इति स्थापना आत्मव सन्नितो भव वस सन्नि करना सुगंधि बेसन समने है महापंच ओम ह्रीं पंचन प्राप्त चतुर्भ्यो नमः काममान विद्वस्नाय पुष्पम निर्पामिते ओम ह्रीं पंचन प्राप्त चतुर्भ्यो नमः सुधार विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिते मणिदीपे नमः महांता विनाशनाय दीपम निर्पामिते अग्निपात्रे नरंगी मुसम्बी। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने विधान मंडप पर श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ाकर पुण्य अर्जित किया और प्रभु भक्ति में चवर ढुराते हुए भक्ति नृत्य किया। हर्ष तेरे न जाऊं मैं काली, हर्ष तेरे न जाऊं मैं काली। पूजन करते हुए श्रद्धालु अष्टद्रव्यों के साथ अर्घ्य अर्पित कर रहे थे। मंत्रों के साथ पूजन पाठ करते हुए सभी अति प्रसन्नचित दिख रहे थे। श्री चारण विद्यारी सप्तऋषि प्रत प्रातः जलधारा जलधारा जल्दी शांतिनाथम शशिवनहारी। सभी शांति पार करेंगे। शांतिनाथम शशिवनहारी वाणी सरसा सत्य समर महामंडल भारी ये तो अपराध हरे मनारी। शांति जने से शांति सुखदाई जगत पूज पूजो जिने मुकुटहार किरीट नाके इंद्रादि देव अरु पूज बंदाव जाके सो शांति नाथ परवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदा अनूप सूर बलित धर्मधारी नशा होवे वर्ष समीपित दल भरन व्याधियों का निशा होवे छोरी न जारी सुषम बतन रसकाल भारी सारे ही देश धारे जनबस को। इसके बाद कार्यक्रम स्थल से मंदिर जी तक वेदी शुद्धि के लिए घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा बड़ी ही भव्य थी, जिसमें श्राविकाएं कलशों के साथ आनंद मग्न होते हुए मंदिर जी पहुंची, जहां प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में शुद्धि की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। घट यात्रा के बाद महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया।
स्वागत सम्मान के पश्चात परम पूज्य बालाचार्य श्री मुनि श्री मोक्ष सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों से भक्तों को कृतार्थ किया। भगवान महावीर स्वामी का अभी गर्भ में है और कल सुबह उनका जन्म होगा, परंतु शाम को त्रयोदशी की रात्रि को भगवान महावीर का जन्म हुआ और प्रातः का देवों ने उनका पांडु शराब लिया करके उनका जन्माभिषेक को सब मनाया। जब भगवान का जन्म गर्भ होता है तो माता के 16 सपने होते हैं, 56 कुमारियां उनका गर्भोत्सव करने के लिए आती है और अनेकों माता से प्रश्न करती है। उसके बाद जन्म होने के जब समय होता है तो एक समय के लिए नरकों में भी शांति का वातावरण छा जाता है। ये महाउत्सव भगवान महावीर का जन्म जयंती महोत्सव भी तभी मनाना सार्थक है। किसी महाराज ने कहा है, दिग देशे में खाए स्वशक्ति नगे नगे विशाखाई भरे। जिस प्रकार पक्षीगण शाम को आकर के पेड़ पे रंग बसेरा करते हैं और शोभा आते ही अपने अपने अन्य स्थान पे चले जाते हैं, उसी प्रकार सभी अपनी अपनी आयु को लेके आए हैं। जब तक आयु है तब तक इस तन में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, और जब आयु पूर्ण हो जाती है सब अपने अलग स्थान पे चले जाते हैं। गुरुवर के प्रवचन उपरांत पुण्यशाली श्राविकाओं ने बाल ब्रह्मचारिणी चेलना दीदी के मार्गदर्शन में माता वामा देवी की गोद भराई की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। इसके साथ ही उपस्थित सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने माता वामा देवी को फल, मेवा, मिष्ठान आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट कर गोद भराई की रस्म को संपन्न किया। लाए आज जिन्होंने गोद भर दिया है उनसे अनुरोध है कि मंडप से बाहर आए। माता की गोद भरने के बाद संध्या बेला में धर्मानुरागी आनंद में झूमते हुए प्रभु आरती करने कार्यक्रम स्थल पहुँचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद भक्तों द्वारा जगमगाते हुए दीपकों से प्रभु की मंगल आरती उतारी गई। इस दौरान प्रभु भक्ति में लीन उपस्थित सभी भक्तों की भक्ति देखने लायक थी। सभी आनंद में झूम रहे थे। माला पे सासा की माला पे सिमरो में प्रभु का नाम, माला पे सिमरो में प्रभु का नाम। आरती के बाद शास्त्र सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी चेलना दीदी ने उपस्थित भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान किया। जीवन में व्यक्ति इस कर्मों की विचित्रता को जानता नहीं है, चिंतन नहीं करता है, इसलिए जो सामने है उसी में मस्त हो जाता है। परंतु अंधेरे में जैसे छाया साथ नहीं देती है, अंधेरे में छाया साथ नहीं देती है, बुढ़ापा में काया साथ नहीं देती है, और अंत में माया भी साथ नहीं देती है। परंतु हम उसी छाया को
उसी काया को और उसी माया को पकड़ के रखा है, इसलिए हम दुखी दिखने में आ रहे हैं। आज व्यक्ति विशेष रोगी, शोकी, दुखी, दरिद्र दिखने में आता है। जैन धर्म मिला, हमारे महावीर कीर्ति महाराज जी लाडनू सुदानगढ़ में चतुर्मास करते थे, तो वो कहते थे कि जैनी कभी दरिद्र नहीं हो सकता है, क्योंकि जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। परंतु हम जैन धर्म की परिभाषा को नहीं जानते हैं। माँ जिनवाड़ी स्तुति के साथ महाराज अश्वसेन का दरबार लगाया गया। माता वामा देवी अपने शयन कक्ष में गहन निद्रा में लीन हैं। अष्ट देवियां उन्हें मंगल गीत गाकर जगाती हैं और उनका क्षीर सागर के जल से नभन कराकर श्रृंगार करती हैं। माता की सेवा को करने आई देवी देखो अब ये, माता की सेवा को करने आई देवी देखो अब ये, भक्ति मचाए कैसी ये तो धूम झूम बराबर। इसी बीच 56 कुमारियां माता वामा देवी की सेवा करने के लिए अवतरित होती हैं और माता को नाना प्रकार के उपहार भेंट करती हैं और उन्हें राज दरबार में ले जाती हैं। ये जो दुनिया है वन है कांटों का। महाराज अश्वसेन के राज दरबार में सौधर्म इंद्र का आगमन हुआ और उन्होंने महाराज अश्वसेन को स्वर्ग की अनुपम भेंट समर्पित की। देवराज इंद्र के स्वागत में नृत्यांगनाओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। पहले उसे आप स्वीकार करने की कृपा करें। स्वर्ग लोक से ये वस्त्र और आभूषण आपके लिए भेंट में लाया हूं। बहुत ही सुंदर। महाराज अश्वसेन अपने राज्य का संचालन कर रहे थे कि तभी रानी वामा देवी राज दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने महाराज से रात्रि में देखे 16 स्वप्नों का फलादेश जाना। श्वेत बैल देखा, आपका पुत्र। हे महारानी। ये पंच कल्याणक झारखंड के रांची रोड स्थित रामगढ़ कैंट में पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक रामगढ़ कैंट में धर्म की ऐसी प्रभावना हुई कि प्रत्येक भक्त भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में आज आपने देखे हैं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के पावन दृश्य और कल हम आपको दिखाएंगे जन्म कल्याणक की आनंदमयी झलकियां। तो दर्शकों, इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव समिति रांची रोड, रामगढ़ कैंट, झारखंड। अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पाटनी, महामंत्री श्री नागरमल गंगवाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र छाबड़ा।